हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रेड डायरेक्शंस बाय सलीम। तो इस वीडियो में हम बायोमॉलिक्यूल का यूनिट पढ़ेंगे, बायोमॉलिक्यूल्स, जो कि 11th के सिलेबस में भी है। और हाँ, तो ये मेडिकल फील्ड में जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए जो है ये 12th के बाद उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, ग्रेजुएशन के बाद कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप ध्यान से सुने और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें। लेट्स बिगिन। बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। Organic or biological molecules are small and simple molecules which often assemble to form large and complex macromolecules. These include four main classes, that is carbohydrates, lipids, proteins and nucleic acids. ठीक है, first is carbohydrates. Carbohydrates represent combinations of carbon and water represented by the empirical formula CH2O whole n. ठीक है, in molecules the carbon forms chains or rings with two or more hydroxyl groups and either an aldehyde or a ketone group, making aldoses and ketoses. ठीक है, next is monosaccharides. ठीक है, मोनोसेक्राइड। ये आप पहले हम एक ये देख लेते हैं, एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल्स। अगर सेल में देखो तो वाटर तकरीबन 70 से 90% होता है, प्रोटीन 10 से 15%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड्स 2%, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7% और आयंस जो है 1%। ठीक है, सेल्स के केस में। अच्छा, तो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे तो एल्डोजी, कैटोसिस वगैरह। देन हम देखते हैं मोनोसेक्राइड। ठीक है, मोनोसेक्राइड्स फॉर एग्जांपल ग्लूकोज और सिंपल शुगर। ओलिगोसेक्राइड फॉर एग्जांपल सुक्रोज कंटेन 2 to 10 monosaccharides. And then third is polysaccharides, for example starch. They have large number of monosaccharides joined together by glycosidic bond. ठीक है, now polysaccharides. Polysaccharides are also called glycans as they are formed from sugars. Structurally they are of two types, homopolysaccharides and heteropolysaccharides. ठीक है, starch, cellulose and glycogen are homopolysaccharides. ठीक है, chitin, pectin, हेमीसेलुलोज और हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, स्टार, सेलुलोज, ग्लाइकन होमोपॉलीसैकेराइड और ये काइटिन, पैक्टिन ये क्या है, ये हेटेरोपॉलीसैकेराइड। देन रिड्यूसिंग शुगर्स। ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर्स हैव फ्री एल्डिहाइड CHO ग्रुप और कीटोन CO ग्रुप। ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर्स हैव फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। ठीक है, हाँ, एल्डिहाइड ग्रुप CHO होता है, कीटोन ग्रुप CO। ठीक है, हाँ, दे कैन रिड्यूस कुप्रिक आयंस ऑफ बेनेडिक्ट्स और फेहलिंग सोल्यूशन टू कुप्रस आयंस। ठीक है, इनको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। फॉर एग्जांपल माल्टोज, लैक्टोज। ठीक है, तो ये रिड्यूसिंग शुगर है। देन सेकंड इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर विच हैव नो फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, दे डू नॉट रिड्यूस कुप्रिक आयंस ऑफ बेनेडिक्ट्स और फेहलिंग सोल्यूशंस टू कुप्रस आयंस। ठीक है, ऐसा नहीं करते। फॉर एग्जांपल सुक्रोज, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नाउ लिपिड्स। ना लिपिड का देखते हैं। ठीक है ना, लिपिड्स इज एन operational term for a variety of substances that are not soluble in polar solvents such as water but dissolve in non-polar solvents such as benzene and ether. ठीक है, this occurs because lipids contain relatively long hydrocarbon chains that are non-polar and thus hydrophobic. ना अब हम देखते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है ना, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैव नो डबल बॉन्ड्स। फॉर एग्जांपल palmitic acid and stearic acid, they are saturated fatty acid. Then unsaturated fatty acids have one or more double bonds. For example linolenic acid, ये unsaturated. Then unsaturated fatty acids have lower melting point than saturated fatty acids. ठीक है, yes. Most plant lipids are unsaturated fatty acids while most animal lipids have saturated fatty acid. ठीक है, तो लिपिड्स की ये क्लासिफिकेशन है, सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड और कंजुगेटेड लिपिड्स एंड डिराइव्ड लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स में आ गया दीज आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद सर्टेन अल्कोहल, और इनकी जो है दो में डिवाइड करते हैं। एक आ गया न्यूट्रल और ट्रू फैट्स और दूसरा आ गया वैक्सीज। ठीक है, न्यूट्रल या ट्रू फैट्स जो होते हैं उनमें क्या होता है कि फैट्स एंड ऑयल्स विच आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ये इसमें आ जाते हैं। ठीक है, न्यूट्रल या ट्रू फैट्स में। और वैक्सीज में आ जाते हैं, जैसे ये क्या है कि एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स अलॉन्ग विद, हाँ, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। ठीक है, ये वैक्सीज में। तो ये सिंपल लिपिड्स का ये हो गया।
देन कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड लिपिड्स जो होते हैं तो उनकी आगे तीन जो हैं वो ब्रांचेज हैं, ठीक है। कॉन्जुगेटेड या कंपाउंड लिपिड्स की तीन ब्रांचेज हैं, दैट इज फास्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, सल्फोलिपिड्स एंड लाइपोप्रोटीन्स, ठीक है। इसमें जो पहला आ गया फास्फोलिपिड्स, इसी की फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे तो ये टाइप्स आ जाएंगी फास्फोलिपिड्स में, मतलब फॉस्फैटिडिक एसिड, लेसिथिन्स, सिफेलिन्स, प्लाज्मोजेंस, स्फिंगोमाइलिन्स, ये क्या हैं फास्फोलिपिड्स हैं, ठीक है। हाँ, तो ये कितने थे फास्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, सल्फोलिपिड्स एंड लाइपोप्रोटीन। दूसरा है ग्लाइकोप्रोटीन्स, सॉरी ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स में आ जाता है सेरिब्रोसाइट्स, गैंग्लियोसाइट्स एंड साइटोलिपिड्स, ठीक है। ये तीन टाइप्स हैं ग्लाइकोलिपिड्स की। देन सल्फोलिपिड्स एंड लाइपोप्रोटीन्स, तो ये चार टाइप हैं किसके, कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड लिपिड्स के, ठीक है। उसके बाद थर्ड टाइप आ गया डिराइव्ड लिपिड्स, उसके में आ जाता है फॉर एग्जांपल हाइड्रोकार्बन्स, विटामिन्स लाइक ए, डी, ई एंड के, ठीक है, डिराइव्ड लिपिड्स में आ जाता है। तो ये क्लासिफिकेशन थी लिपिड्स की। ना नेक्स्ट इज प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स क्या होता है? The function and shape of a protein is affected by sequence of 20 types of amino acids, ठीक है। हाँ, amino acids are molecules with an amino group NH2, a carboxylic acid group COOH, a hydrogen atom attached to carbon located next to COOH group and a side chain R, ठीक है, अल्काइल वगैरह। देन essential amino acid, ठीक है। essential amino acids are those which are taken from plants and are not synthesized in animal body, they are essential, ठीक है। हाँ, other amino acids may be synthesized in the body and are not required to be supplied from outside, they are called non essential amino acids, जो बॉडी में ही बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, amino acids may be neutral, acidic, basic, sulfur containing, alcoholic, aromatic, heterocyclic, aliphatic, एटसेट्रा, ठीक है ना। ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, ठीक है। हाँ, देन लाइजीन एंड आर्जिनिन आर एग्जांपल्स ऑफ बेसिक अमाइनो एसिड, ठीक है। ये है ना बेसिक एसिडिक, तो लाइजीन और आर्जिनिन ये बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, बेस हैं, ये अल्कलाइन है, ठीक है। देन ग्लूटामिक एसिड एंड अस्पार्टिक एसिड बेयर वन अमाइनो ग्रुप एंड टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हेंस दे आर एसिडिक, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड में एक अमाइनो ग्रुप होता है, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं जो कि एसिडिक वाले, ठीक है, इसलिए ये एसिडिक होते हैं, ठीक है, ग्लूटामिक और एस्पार्टिक एसिड। देन न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। हाँ, न्यूट्रल में अमाइनो ग्रुप मतलब कि जो बेस जैसा हो गया और कार्बोक्सिलिक जो एसिड वाला दोनों इक्वल होते हैं, वो न्यूट्रल होता है। फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन, वेलाइन, फिनाइलएलानाइन, ये क्या हैं, ये न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। देन उसके बाद अल्कोहलिक अमाइनो एसिड जो हैं, अल्कोहलिक अमाइनो एसिड्स आर सीराइन एंड थ्रियोनाइन, सीराइन और थ्रियोनाइन जो है अल्कोहलिक अमाइनो एसिड है। देन एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स जो रिंग वाले, उनमें कौन सा आ गया, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलानाइन, ये एरोमेटिक है, ट्रिप्टोफैन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज in neutral solution the amino acid molecules exist as dipolar ion means zwitter ion, ठीक है, न्यूट्रल सॉल्यूशन में, ठीक है, दैट इज मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयनिक ग्रुप, उसको ज्विटर आयन या डाइपोलर आयन बोलते हैं, ठीक है। देन द चार्ज ऑन द आयन चेंजेस विद पीएच, आयन के ऊपर चार्ज जो है पीएच के साथ चेंज करता है। इन एन एसिडिक सॉल्यूशन वेयर द पीएच इज लो, द अमाइनो एसिड पिक्स अप हाइड्रोजन आयंस एंड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, एसिड सॉल्यूशंस में जहाँ पे पीएच कम है तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है। इन अल्कलाइन सॉल्यूशन वेयर पीएच इज हाई, द अमाइनो एसिड डोनेट्स प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयंस टू द मीडियम एंड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो मतलब कि एसिडिक सॉल्यूशन में पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और अल्कलाइन सॉल्यूशन में नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। हाँ, देन द pH at which the amino acid is electrically neutral or molecule exists as a zwitter ion is called isoelectric pH, ऐसी pH को isoelectric pH बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो या ज्विटर आयन की फॉर्म में हो अमाइनो एसिड, ऐसी pH को आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलेंगे, आइसोइलेक्ट्रिक pH बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है।
A protein can have up to 4 levels of organizations, that is primary, secondary, tertiary and quaternary. ठीक है. हाँ, primary structure is the description of basic structure of protein, that is number of polypeptides, then number and sequence of amino acids in each polypeptide. ठीक है, ये हो गया primary. Then secondary structure is the development of new steric relationship of amino acids present in the linear sequence inside the polypeptides. ठीक है. There are 3 types of secondary structures: alpha helix, beta pleated and कोलेजन हेलिक्स. ठीक है, ये 3 सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं: अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड एंड कोलेजन हेलिक्स. ठीक है. सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स डिपेंड ऑन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन, ऑक्सीजन एंड NH ग्रुप्स. ठीक है. थर्ड इज टर्शियरी स्ट्रक्चर्स. ठीक है. इन टर्शियरी स्ट्रक्चर्स देर इज बेंडिंग एंड फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रैंड ऑफ पॉलीपेप्टाइड ऑफ various types to form spheres, rods and fibers. ठीक है. Tertiary structure is stabilized by several types of bonds, that is hydrogen bonds, ionic bonds, van der Waals interactions, disulfide bonds, hydrophobic bonds. ठीक है. तो tertiary structure इनसे stabilized होता है. ठीक है ना, by several types of bond, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, फलां. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. ठीक है. क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इज फाउंड ओनली इन मल्टीमेरिक प्रोटीन्स. क्वाटरनरी स्ट्रक्चर सिर्फ मल्टीमेरिक प्रोटीन्स में ही पाया जाता है. ठीक है ना. हाँ, इन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ईच पॉलीपेप्टाइड डेवलप्स इट्स ओन टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस एज सब यूनिट्स ऑफ प्रोटीन. तो एग्जांपल आ गई हीमोग्लोबिन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की. ठीक है ना. On the basis of their constitutions, the proteins are of 3 types, that is simple, conjugated and derived. ठीक है. Simple proteins are made up of amino acids only. ठीक है. Additional non-amino groups are absent in simple proteins. Examples आ गई histones, keratin, albumin etc. ये simple proteins है. ठीक है. Then आ जाता है conjugative proteins. ठीक है. Conjugative proteins have non-amino prosthetic groups like metals or ions. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल फास्फोप्रोटीन्स. ठीक है. फास्फोप्रोटीन्स इनमें फास्फोरस होता है. देन लाइपोप्रोटीन्स. ठीक है. तो ये क्या है, ये कॉन्जुगेटेड हैं जिनमें नॉन अमाइनो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होता है. ठीक है ना. हाँ, एटसेट्रा. ठीक है. अब तीसरा देखते हैं डिराइव्ड प्रोटीन्स. ठीक है ना. डिराइव्ड प्रोटीन्स आर गॉट फ्रॉम प्रोटीन्स थ्रू डीनेचुरेशन, कोगुलेशन एंड ब्रेकडाउन. ठीक है, ये याद रखें. डिराइव्ड प्रोटीन्स जो हैं कैसे आती हैं, डीनेचुरेशन, कोगुलेशन या ब्रेकडाउन से. ठीक है. तो एग्जांपल आ गई डिराइव्ड प्रोटीन्स की मेटा प्रोटीन, प्रोटियोजेज, फाइब्रिन एटसेट्रा. ठीक है ना. नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस, ये क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देयर कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ कि अंदर से कैसे बने. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर्स द प्रोटीन्स आर डिवाइडेड इनटू फाइब्रस, ग्लोब्यूलर एंड इंटरमीडिएट प्रोटीन्स. ठीक है, स्ट्रक्चर के बेस पे. फाइब्रस प्रोटीन्स आर थ्रेड लाइक, इलांगेटेड, हैव नो टर्शियरी स्ट्रक्चर. एग्जांपल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन इज कोलेजन. ठीक है. देन ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स आर rounded or oval in outline obtained by tertiary and quaternary foldings of polypeptide. ठीक है. टर्शरी क्वाटरनरी फोल्डिंग से बनते हैं ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स. ठीक है. एग्जांपल आ गई इसकी एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन. ठीक है. हाँ, ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स है. ठीक है, एल्ब्यूमिन भी. नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट प्रोटीन्स आर नाइदर फाइब्रस नॉर ग्लोब्यूलर बट ऑफ इंटरमीडिएट फॉर्म्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. एग्जांपल ऑफ इंटरमीडिएट प्रोटीन इज मायोसिन, मसल वाली. ठीक है, एंड फाइब्रिनोजन एटसेट्रा. नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स, इनमें क्या डिफरेंस होता है. ठीक है. न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस, दैट इज एडेनिन, गवानिन. ठीक है. और ये एडेनिन गवानिन दोनों प्यूरिन्स हैं. ठीक है. देन साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल, ये तीनों जो हैं पायरिमिडीन्स में आते हैं. साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल पायरिमिडीन्स में आते हैं. ठीक है. हाँ, व्हेन फाउंड अटैच टू अ शुगर दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड्स. ठीक है. अगर ये नाइट्रोजिनस बेसिस शुगर के साथ अटैच हैं तब इनको न्यूक्लियोसाइड्स बोलते हैं. ठीक है. इफ़ अ फॉस्फेट ग्रुप इज आल्सो फाउंड एस्ट्रीफाइड टू द शुगर देन दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है, कि नाइट्रोजनस बेस के साथ अगर शुगर है जब तक तब न्यूक्लियोसाइड है, अगर फास्फेट ग्रुप ही है तब इसको न्यूक्लियोटाइड्स बोलेंगे.
हाँ, न्यूक्लिक एसिड्स लाइक DNA एंड RNA कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ओनली, ठीक है। नाउ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, ठीक है। Thousands of organic compounds including fats and oils, nucleotides, amino acids, sugars, etc. are called primary metabolites, ठीक है। However, when analyzing plant, fungal and microbial cells, it is seen that thousands of compounds other than these primary metabolites are formed. For example, alkaloids, flavonoids, rubber, essential oils, antibiotics, colored pigments, scents, gums, spices, etc. are formed, ठीक है। These are called secondary metabolites, ठीक है। Many of these are useful for human, for example rubber, drugs, spices, scents, pigment, ठीक है। ये सारे secondary metabolites। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं हम इंजाइम्स के बारे में, ठीक है। व्हाट इज इंजाइम्स? Enzymes are organic catalysts which catalyze the biochemical reactions without being utilized themselves, ठीक है। Enzymes occur in colloidal state. Enzymes occur in colloidal state and are often produced in inactive forms called proenzymes or zymogens. These are converted to active enzymes in the presence of specific factor like pH, substrate, etc. With few exceptions, all known enzymes are proteins, but all proteins are not enzymes, ठीक है। Then ribozyme, ribonuclease P, and peptidyl transferase are three non-protein enzyme, तीन नॉन प्रोटीन एंजाइम है, ठीक है। बाकी सारे एंजाइम प्रोटीन ही होते हैं ना, ये तीन जो हैं राइबोन्यूक्लियस पी एंड पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज जो है नॉन प्रोटीन एंजाइम है। नेक्स्ट इज आइसोजाइम्स, ठीक है। आइसोजाइम क्या होता है? Isozymes have slightly different molecular structure but exert similar catalytic action. For example, lactic dehydrogenase LDH, ठीक है, ये भी आइसोजाइम है, ठीक है। हाँ, then cofactors are non-protein substances which associate with enzymes, ठीक है। हाँ, it is only in presence of cofactors that some enzymes can exhibit their catalytic activity. For example, magnesium ions, ये भी एक cofactor है, ठीक है। Then an enzyme which functions only in the presence of a cofactor is called apozyme, ठीक है। हाँ, जो सिर्फ वो एंजाइम जो सिर्फ कोफैक्टर की प्रेजेंस में ही काम करते हैं, इसको एपोजाइम बोलते हैं। इफ़ द कोफैक्टर इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कैन बी इजीली सेपरेटेड फ्रॉम द एपोएंजाइम, इट इज़ कॉल्ड कोएंजाइम, ठीक है। अगर कोफैक्टर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको आसानी से सेपरेट करा जा सकता है एपोजाइम से, तब इस कोफैक्टर को बोलेंगे कोएंजाइम, ठीक है। इफ़ द कोफैक्टर इज़ फर्मली बॉन्ड इन द एंजाइम, इट इज़ कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर ये कोफैक्टर जो है बहुत मजबूती से जुड़ा हुआ है एंजाइम के साथ, तब इसको प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। तब ये कोएंजाइम की तरह आसानी से सेपरेट नहीं हो पाएगा। अ वर्किंग कॉम्बिनेशन ऑफ अ एपोएंजाइम एंड इट्स कोफैक्टर इज कॉल्ड होलो एंजाइम, ठीक है। हाँ, एपोएंजाइम और उसका कोफैक्टर जो है, दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वर्किंग वाला, उसको होलो एंजाइम बोलते हैं। नेक्स्ट इज ब्रॉडली देयर आर 6 क्लासेस ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। दैट इज ऑक्सीडोरिडक्टेसेस या डिहाइड्रोजिनेसेस, देन ट्रांसफेरेसेस, देन हाइड्रोलेसेस, देन लिएसेस, देन आइसोमेरेसेस एंड लाइगेसेस, ठीक है। इन सभी को देखते हैं। पहला आ गया ऑक्सीडोरिडक्टेसेस या डिहाइड्रोजिनेसिस, ठीक है। दे कैटालाइज ऑक्सीडोरिडक्शन बिटवीन टू सबस्ट्रेट एस एंड एस डैश, ठीक है। देन ट्रांसफेरेसिस जो हैं, दे कैटालाइज ट्रांसफर ऑफ अ ग्रुप, ठीक है, G which is other than hydrogen between a pair of substrate S and S dash, ठीक है। तीसरा आ गया हाइड्रोलेसिस दे कैटालाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन बॉन्ड, कार्बन हैलाइड बॉन्ड या PN फास्फोरस नाइट्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ये हाइड्रोलेसिस। देन आ गया लेसिस, LYAS, लिएसिस, ठीक है। लिएसिस दे कैटालाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म्स अदर देन हाइड्रोलिसिस, ठीक है। लिविंग डबल बॉन्ड्स, ठीक है, डबल बॉन्ड रह जाते हैं, ठीक है। लिएसिस का काम है रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म्स अदर देन हाइड्रोलिसिस के अलावा कोई मैकेनिज्म यूज़ करके ग्रुप्स को अलग करो सबस्ट्रेट से, ठीक है, और पीछे डबल बॉन्ड रह जाते हैं, इसको लिएसिस बोलते हैं। देन आइसोमेरेसिस जो हैं,
आइसोमेरेसिस कैटालाइज इंटरकन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल, जियोमेट्रिकल और पोजिशनल आइसोमर्स, ठीक है। नंबर 6 इज लाइगेसिस, ठीक है। लाइगेसिस जो हैं, ठीक है ना, ligases catalyze the linking together of two compounds. For example, enzymes which catalyze joining of carbon oxygen bond, carbon sulfur bond, carbon nitrogen, carbon phosphorus oxygen bond, etc. ठीक है ना। तो ये क्या है, ये ligases का काम है, ठीक है। नाउ enzyme एक्शन कैसे करता है ये चीज़ देखते हैं, ठीक है ना। enzyme action, ठीक है। The number of substrate molecules converted to products per minute by enzyme molecule is called the turnover number. This exhibits the efficiency of an enzyme, ठीक है, turnover number इसको बोलते हैं। Then all enzymes have a specific 3-dimensional structure. A part of it is known as active site into which substrate fits, ठीक है। The point where substrate is bound on the active site is known as substrate binding site, ठीक है। there is an obligatory formation of ES, means enzyme substrate complex, ES complex, ठीक है। This complex formation is a transient phenomenon, ठीक है। Now during this state where substrate is bound to the enzyme active site, a new structure of substrate called transition state structure is formed. Very soon the product is released from the active site. If P is at a lower level than S, means if P means product, S means substrate. If P is at a lower level than the substrate, the reaction is called exothermic reaction and is not supplied by energy by heating in order to form the product, ठीक है। However, whether it is an exothermic or spontaneous reaction or an endothermic reaction or energy requiring reactions, the S means substrate, ठीक है। क्या होगा इसको, the S or substrate has to go through a much higher energy state or transition state, इससे गुजरना होता है, ठीक है, much higher energy state चाहे कोई भी हो। Then the difference in average energy content of substrate from that of the transition state is called activation energy, ठीक है। The difference in average energy content of substrate from that of the transition state is called activation energy. Enzymes eventually brings down this energy barrier, ये activation energy, ठीक है। Enzymes usually brings down this energy barrier making the transition of substrate to product more easy, ठीक है, enzyme करने का। Then there are two viewpoints by which enzymes are supposed to bring about chemical reaction, ठीक है। हाँ, वो लॉक एंड की मॉडल और दूसरा आ गया इंड्यूस्ड फिट मॉडल, ठीक है ना। ये कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी आप देख सकते हो, ठीक है। हाँ, कंसेप्ट ऑफ ये एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ये इधर प्रोडक्ट बनने जा रही है, ये सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे सबस्ट्रेट जब रिएक्शन होने जाएगी तो एक ट्रांजिशन स्टेट आ जाएगी ये, ठीक है। इसमें जो है, हाँ देखो पहले एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम के बिना कितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, ठीक है। ये कर्व जो है पोटेंशियल एनर्जी दिखाता है, मतलब कि इतना ऊपर तक जाना होता था, इतनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए एंजाइम अगर नहीं है। लेकिन अगर एंजाइम है तो बस इतने से ही थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, बस इतनी एनर्जी कम करती है एंजाइम में, ठीक है ना। तो इस बैरियर एनर्जी वाले को कम करते हैं एंजाइम। तो ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, ठीक है, इतनी कम, तो फिर ये प्रोडक्ट बन गया। तो एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट समझ आ गया ना। हाँ, ये एक डायग्राम आप देख सकते हो, इसके बारे में अभी डिटेल में पढ़ेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इस तरफ, ये वेलोसिटी ऑफ, और ये ऊपर जो है इस साइड प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन विद पोटेंशियल एनर्जी। तो ये अभी हम पढ़ेंगे कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ऑन एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है, वी से रिप्रेजेंट करता है, ये मैक्सिमम है, वी मैक्स, ठीक है। ये माइकलिस मेंटेन इक्वेशन का, ठीक है ना। ये रिएक्शन विदाउट एंजाइम और ये रिएक्शन विद एंजाइम, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। तो वो लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस्ड फिट मॉडल ये आगे हम बताएंगे डायग्राम में, वो देख लेना।
बताएंगे, ठीक है। अब है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है, किस किस फैक्टर से एंजाइम की एक्टिविटी इफेक्ट होती है, ठीक है। The activity of an enzyme can be affected by a change in the conditions which can alter the tertiary structure of the protein, ठीक है। Optimum temperature for enzyme activity is 30 degree centigrade to 40 degree centigrade in animals and 20 to 30 degree centigrade in plants, ठीक है, प्लांट में थोड़ा कम। Then high temperature above 45 degree centigrade denatures enzymes due to degradation of linkages in its polypeptide chain, whereas low temperature inactivates them due to the reduction in speed of molecular movement, ठीक है। Most intracellular enzymes function near neutral pH, with the exception of several digestive enzymes which work either in acidic range of pH or alkaline, ठीक है। With the increase in substrate concentration, the velocity of the enzyme reaction rises at first. The reaction ultimately reaches a maximum velocity Vmax, जैसे ये इधर बताया गया, ठीक है ना। हाँ, it reaches a maximum velocity Vmax which is not exceeded by any further rise in concentration of the substrate. तो इसके बाद चाहे कितना सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन मत को चेंज करो तो इसके ऊपर नहीं जाएगी स्पीड, ठीक है। विच इज़ नॉट एक्सीडेड बाई एनी फर्दर राइज इन कंसंट्रेशन ऑफ by any further rise in concentration of substrate, ठीक है। This is because the enzyme molecules are fewer than the substrate molecules, and after saturation of these molecules, there are no free enzyme molecules to bind with the additional substrate molecules, ठीक है, क्योंकि आप कोई फ्री एंजाइम नहीं बचा जो कि फर्दर सबस्ट्रेट को बाइंड करे। नाउ अब हम देखते हैं माइकलिस मेंटन इक्वेशन, ठीक है। हाँ, टू डिटरमिन द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इन इंजाइमेटिक रिएक्शन, ल्यूनर, माइकलिस एंड मॉड मेंटन 1913 में प्रपोज्ड अ मैथमेटिकल मॉडल एंड डिराइव्ड द रिलेशनशिप विच इज मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज V इज इक्वल टू V मैक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट डिवाइडेड बाई Km प्लस कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। हाँ, V इज इक्वल टू V मैक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट डिवाइडेड बाई Km प्लस कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है ना। वेयर दिस Km इज द माइकलिस मेंटन कांस्टेंट, दैट इज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन टू प्रोड्यूस हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक देखो V मैक्स फुल है ना, इसका हाफ जो है ये Km, ठीक है, हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी है ये। माइकलिस मेंटन कांस्टेंट Km क्या है? इट इज़ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन टू प्रोड्यूस हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, ये वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है Km। क्योंकि इस साइड देखो ये क्या कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट है, तो ये Km वो है जहाँ पे हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी है। हाँ, तो उसके बाद जो है Km देख लिया हमने, ठीक है। V है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। V मैक्स जो है ये है मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, जैसे ये इधर दिखाई गई है V मैक्स मैक्सिमम वेलोसिटी। और S जो है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, ये जो ब्रैकेट में S लिखा है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। यह है इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ऑन एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है। ये सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, ये आ गया वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन V, तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी है V मैक्स, यहाँ पे मैक्सिमम रेट है, और ये माइकलिस मेंटन कांस्टेंट है, ठीक है, जहाँ पे हाफ के सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन टू प्रोड्यूस हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, ये है। तो रिएक्शन विदाउट एंजाइम जो है ऐसे होती है, और विद एंजाइम जो है रेट ऑफ रिएक्शन बहुत तेज़ है, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्शन, ठीक है, इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्शन। The activity of an enzyme is also sensitive to the presence of specific chemicals that bind to the enzyme, ठीक है। When the binding of the chemical shuts off enzyme activity, sorry, when the binding of the chemical
shuts off enzyme activity, the process is called inhibitions and the chemical is called inhibitor. ठीक है. देन रिवर्सिबल इनहिबिशन और इरिवर्सिबल क्या होता है. ठीक है. रिवर्सिबल इनहिबिशन इज टेम्परेरी एंड इज ओवरकम बाय इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट. ठीक है. डाइल्यूशन एंड डायलिसिस. ठीक है. कि रिवर्सिबल इनहिबिशन इज टेम्परेरी एंड इज ओवरकम बाय इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, डाइल्यूशन एंड डायलिसिस. ठीक है. जो irreversible inhibition is of permanent nature in which the inhibitor combines with specific functional group of enzyme through covalent bond. ठीक है. On the basis of competitiveness, enzyme inhibition can be divided into competitive inhibition, non-competitive inhibition and uncompetitive inhibition. ठीक है. हाँ, तो ये on the basis of competitiveness के बेस पर है. तो ये हम तीनों देख लेते हैं. ठीक है. ये कम्पिटिटिव इनहिबिशन, ये नॉन कम्पिटिटिव और ये एलोस्टेरिक इनहिबिशन. पहला आ गया कम्पिटिटिव इनहिबिशन. ठीक है ना. कम्पिटिटिव इनहिबिशन नंबर 1 रिवर्सिबल है. इट अकर्स ड्यू टू सबस्ट्रेट और इंक्रीज एंजाइम एनालॉग. ठीक है. या तो सबस्ट्रेट या एंजाइम एनालॉग की या तो सबस्ट्रेट की वजह से या एंजाइम एनालॉग के इंक्रीज होने की वजह से, और ये रिवर्सिबल है कम्पिटिटिव इनहिबिशन. देन नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन जो है, इसमें क्या होता है कि इनहिबिटर फॉर्म्स अ कम्प्लेक्स विद एंजाइम एट अ साइट अदर देन द एक्टिव साइट. ठीक है. नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन में इनहिबिटर जो है ये एक कम्प्लेक्स बनाता है एंजाइम के उस साइट पे जो कि एक्टिव साइट नहीं है. ठीक है. देन एलोस्टेरिक इनहिबिशन में क्या होता है कि इनहिबिटर बाइंड्स टू एंजाइम एट स्पेसिफिक साइट अदर देन एक्टिव साइट एंड चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव साइट टू अफेक्ट सबस्ट्रेट बाइंडिंग. ठीक है. एलोस्टेरिक इनहिबिशन में इनहिबिटर जो है ये एंजाइम से बाइंड करता है एक स्पेसिफिक साइट पे, लेकिन वो एक्टिव साइट के अलावा किसी और स्पेसिफिक साइट पर. हाँ. और एंड चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव साइट, और एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर ही चेंज कर देता है टू इफेक्ट सबस्ट्रेट बाइंडिंग के लिए. तो इसको बोलते हैं एलोस्टेरिक इनहिबिशन. ठीक है. हाँ. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन और फीडबैक. हाँ. Allosteric modulation, which is also called feedback inhibition, it is an enzyme regulatory mechanism where a product or intermediates of a reaction functions as temporary allosteric inhibitor. ठीक है. which combines with regulator site if its concentration crosses the threshold value. ठीक है. the end product inhibitor functions as negative modulator and the enzyme inactivated इज कॉल्ड एलोस्टेरिक एंजाइम, और जो एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाता है उसको एलोस्टेरिक एंजाइम उसमें. ठीक है. माइकलिस मेंटन और के एम कांस्टेंट और के एम कांस्टेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू एलोस्टेरिक एंजाइम. ये याद रखना. माइकलिस मेंटन कांस्टेंट जो है ये एलोस्टेरिक एंजाइम्स पे एप्लीकेबल नहीं है. ठीक है. अब हम थोड़ी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस देख लेते हैं. ठीक है. पहले तो हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बारे में देखेंगे. ठीक है ना. स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन. ये प्रोटीन स्ट्रक्चर एग्जिस्ट अप टू 4 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी. ठीक है ना. तो ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर्स. ठीक है ना. ये आर ग्रुप जैसे अल्काइल, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अल्काइल. ठीक है. प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया ये कि इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स, नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन ईच पॉलीपेप्टाइड. ठीक है. प्राइमरी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्स पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन एडजेसेंट अमीनो एसिड्स. ठीक है. ये प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया. देन ये टर्शियरी है, ये क्वाटरनरी, ये है सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स. ठीक है. सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ऐसा होता है. ठीक है. ये बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाते हैं. ठीक है. ऐसे 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 चलते चलते जा रहे हैं. और ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे देखा है. ठीक है ना. अल्काइल के लिए येलो कलर का. ठीक है. ऑक्सीजन के लिए रेड का, कार्बन के लिए ये ब्लैक सा. ठीक है. ये ब्लू वाला आ गया नाइट्रोजन. ठीक है. हाँ. तो ये सारे अटैच होते हैं. ठीक है. सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्टीरिक रिलेशनशिप्स ऑफ अमीनो एसिड्स प्रेजेंट इन द लीनियर सीक्वेंस इनसाइड द पॉलीपेप्टाइड.
सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है स्टेबलाइज करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर को, ठीक है ना। उसमें तो थे नहीं हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें स्टेबलाइज करना है ये, ठीक है। इस प्राइमरी स्ट्रक्चर में ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होती है बिटवीन एडजेसेंट अमीनो एसिड्स। सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी हो गया। अब पढ़ते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर, ठीक है ना। टर्शियरी स्ट्रक्चर्स, हाँ, तो ये जैसे ये हीम ग्रुप, ये बीटा पॉलीपेप्टाइड, ठीक है ना, जैसे हीमोग्लोबिन वगैरह का होता है, ठीक है। टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या है कि हेयर देयर इज बेंडिंग एंड फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स इनटू वेरियस टाइप्स to form spheres, rods, or fibers. It gives three-dimensional structure to proteins. Tertiary structure is stabilized by several bonds with hydrogen, ionic, van der Waals, covalent, and hydrophobic bond. ठीक है ना। तो उसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी होते हैं, और टर्शियरी स्ट्रक्चर्स में जो हैं कितने सारे आ जाते हैं स्टेबलाइज करने के लिए इसको, बहुत सारे बॉन्ड जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, वैन डर वाल्स, ठीक है ना, कोवलेंट एंड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स, ये सारे आ जाते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर में। उसके बाद देखते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। दिस वन इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये इसमें अल्फा पॉलीपेप्टाइड है, देन ये ऐसे ऐसे, ठीक है। हाँ, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या है, द मैनर इन विच इंडिविजुअल फोल्डेड पेप्टाइड्स आर सब यूनिट्स आर अरेंज्ड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इन द आर्किटेक्चर ऑफ अ प्रोटीन अदरवाइज कॉल्ड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इट इज़ फाउंड ओनली इन मल्टीमेरिक प्रोटीन्स में ही होता है ये, ठीक है। Quaternary structure के the manner in which individual folded polypeptides or subunits are arranged with respect to each other in the architecture of protein otherwise called quaternary structure. It is found only in multimeric proteins. उसमें पाई जाती है quaternary structure. ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में जो है ना हीमोग्लोबिन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, या वीडियो पॉज करके देख सकते हो, ठीक है ना। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, ठीक है। देन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये पढ़ा हमने, टर्शियरी स्ट्रक्चर ये पढ़ा हमने, सेकेंडरी में हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ये हमने पढ़ा, ठीक है, ये जो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। ना अब एक इम्पॉर्टेंट वाला है, ठीक है ना, कि मोड्स ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम कैसे काम करता है, ठीक है ना। कि जैसे ये इधर पढ़ा था ना कि हाँ, देर आर टू व्यू पॉइंट्स बाई विच एंजाइम आर सपोज टू ब्रिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन, लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस्ड फिट मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिखा कि देर आर टू व्यू पॉइंट्स बाई विच एंजाइम आर सपोज टू ब्रिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन, दीज आर लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस्ड फिट मॉडल, ठीक है। पहले ये हम देखते हैं लॉक एंड की मॉडल, ठीक है ना, लॉक एंड की मॉडल, ठीक है। इसमें ये देखो एंजाइम है, इसकी एक्टिव साइट है, ये सबस्ट्रेट आके अटैच होगा, फिर ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे ये फिट हो जाए, इसको बोलते हैं लॉक एंड की मॉडल, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं कि दिस लॉक एंड की मॉडल जो है, दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स हाउ द एंजाइम रीमेन्स अनअफेक्टेड एट द एंड ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन इन दिस मॉडल द शेप ऑफ सबस्ट्रेट, हाँ, क्योंकि लास्ट में अनअफेक्टेड है, वैसे का वैसे ही है, ठीक है ना। इन दिस मॉडल द शेप ऑफ सबस्ट्रेट एंड द कन्फ्रंटेशन इन द कन्फर्मेशन ऑफ एक्टिव साइट आर कम्प्लीमेंट्री टू वन अनदर, ठीक है। देखो वैसी है, कम्प्लीमेंट्री हैं ये एक्टिव साइट और ये इसकी जो है शेप, ठीक है ना। दिस थ्योरी एडवोकेट्स द एक्टिव साइट टू बी स्टैटिक, और ये जो लॉक एंड की मॉडल है ये कहता है कि जो एक्टिव साइटिंग ये स्टैटिक कहती हैं, ठीक है, ये स्टैटिक है। उसके बाद हम देखते हैं ये इंड्यूस्ड फिट मॉडल, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया लॉक एंड की मॉडल, अब इंड्यूस्ड फिट मॉडल देखते हैं, ठीक है। इंड्यूस्ड फिट मॉडल, ठीक है ना। हाँ, इसमें ये कैटालिटिक ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है, और ये जो है बटरेसिंग ग्रुप है यहाँ पे, ये बटरेसिंग ग्रुप है, और वो कैटालिटिक ग्रुप, ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल के बारे में।
कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल मीन्स इंड्यूस्ड फिट मॉडल द एंजाइम्स एक्टिव साइट दिस वन इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स, 2 कंपोनेंट की बनी है, दैट इज कैटालिटिक ग्रुप एंड बटरेसिंग ग्रुप। ठीक है, ये एक आ गया कैटालिटिक ग्रुप, दूसरा आ गया बटरेसिंग ग्रुप। ठीक है, एज सून एज द सबस्ट्रेट कम इन कंटेक्ट विद द बटरेसिंग ग्रुप, जैसे ही सबस्ट्रेट इस बटरेसिंग ग्रुप के कंटेक्ट में आता है, ठीक है ना, the active site undergoes a conformational change to bring catalytic group opposite to substrate, opposite the substrate bond। ठीक है, कि जैसे ही ये मतलब के कंटेक्ट बनता है इसका बटरेसिंग ग्रुप का सबस्ट्रेट के साथ, ठीक है, तो उसी वक्त जो एक्टिव साइट्स हैं ना, ठीक है, तो उनमें एक कन्फर्मेशन चेंज होती है टू ब्रिंग कैटालिटिक ग्रुप, कैटालिटिक ग्रुप को दे ब्रिंग कैटालिटिक ग्रुप अपोजिट द सबस्ट्रेट बॉन्ड। ठीक है, द शेप ऑफ द एक्टिव साइट बिकम्स कम्प्लीमेंट्री टू शेप ऑफ द सबस्ट्रेट ओनली आफ्टर सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एंजाइम। ठीक है, कि जैसे सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बनेगा और ये कम्प्लीमेंट्री शेप हो जाएगी एक्टिव साइट की। ठीक है, कि जैसी इसकी शक्ल है वैसे ही ये भी बन जाएगी। ठीक है, ताकि फिट हो जाए। हाँ, दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स नॉन एक्टिविटी इन केस ऑफ कम्पिटिटिव इनहिबिटर। ठीक है, तो ये जो है ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, ये जो लास्ट में दिए गए। ठीक है ना, कि ये क्या एडवोकेट करती है इंड्यूस्ड फिट मॉडल वाला। ठीक है, हाँ, दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स नॉन एक्टिविटी इन केस ऑफ कम्पिटिटिव इनहिबिटर, कम्पिटिटिव इनहिबिटर के केस में हाँ, कम्पिटिटिव इनहिबिटर के केस में नॉन एक्टिविटी कैसे। तो दिस इज एक्सप्लेन बाय इंड्यूस्ड फिट मॉडल। और लॉक एंड की मॉडल एक्सप्लेन करता है, इट एडवोकेट्स द एक्टिव साइट टू बी स्टैटिक, ये कहता है कि एक्टिव साइट जो है स्टैटिक हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। लॉक एंड की मॉडल बोलता है एक्टिव साइट जो है स्टैटिक हैं, और ये इंड्यूस्ड फिट मॉडल बोलता है कि अगर कम्पिटिटिव इनहिबिटर है तब नॉन एक्टिविटी कैसे होती है। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम MCQs पढ़ेंगे। गॉड ब्लेस।